Hello everyone. So today I am going to start the topics on the decimal and fraction. We have started decimal and fraction in the last lecture, and in today's class we will focus on the mainly the comparison portion, comparison of the decimal and fraction. Okay, and we will also discuss the some important PYQs that has been asked from this topic. Okay, so let us move towards the topic. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब होता है कि हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है. ठीक है, बड़ा है या छोटा है या फिर फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है. तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन मीन्स क्या है? डिसाइडिंग विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, स्मॉलर, और इफ दे आर इक्वल. ओके, तो देखिए फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन पढ़ा था. फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर अगर कोई भी मतलब इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप, क्यू के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. यहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे हमने देखा था, जैसे 3/5 देखा था. ठीक है, 7/9 देखा था. ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये फ्रैक्शन थे. ठीक, 8/11 मान लीजिए. तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए. कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन. ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली प्रीवियस क्लास में. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे. मान लीजिए दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम केस वन लेते हैं, केस बाय केस चलते हैं, जिससे क्या होगी, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. फिर डॉर बाकर बार्किंग आ रही है, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ इसको. ठीक है, फिर अभी बार्किंग रुक जाएगी, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा इसको. तो जैसे मान लीजिए दो फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार्किंग हो रही है, आप लोग अवॉइड कीजिएगा बैकग्राउंड बार्किंग. तो करते हैं, कब तक वेट करेंगे. ठीक है, इसमें देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, मतलब 3/5, 7/9 और 8 बाई. प्रॉपर प्रॉपर क्यों था? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है इज ग्रेटर देन क्या है? डिनोमिनेटर. ठीक है, तो आज का मेन जो टॉपिक है हमारा एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है. तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो इसमें हमने क्या किया है कि जो है वेरियस केसेस में जो है इसको डिवाइड कर दिया है. केस वन लिया है कि मतलब केस वन हमने क्या लिया है? केस वन कि न्यूमरेटर सबका क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा. डिनोमिनेटर इज सेम. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 7/8 मान लीजिए. ठीक है, और फिर 3/8 मान लीजिए. ठीक, और फिर 5/8 मान लीजिए. ठीक है, तीन लेते हैं. डिनोमिनेटर सेम है सारे केस में. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5 है, इज ग्रेटर देन क्या है? 3 है. तो इससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा, 7 करस्पॉन्डिंग क्या है? ये हमारा 7/8. तो 7/8 इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? 5/8. और इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 3/8. तो ये बहुत ईजी है. जब न्यूमरेटर सेम हो तो उस केस में, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम हो उस केस में कि द न्यूमरेटर हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो इसमें मैंने जस्ट ये लिया है कि इफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है, देन कंपेयर द न्यूमरेटर्स. रूल, द फ्रैक्शन विथ लार्जर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. इसमें कोई इशू, जैसे 7/9 5/9 लिया. अब क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए ये 7/9 जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा? 5/9 होगा. ठीक है, तो इसमें 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसका रूल सिंपल है. जैसे मान लीजिए कि एक है 11/15. ठीक है, फिर मान लीजिए 13/15 है. ठीक है, और फिर मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया हुआ हमारा जो है 8/15 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 7/15 या फिर 7/15 मान लीजिए. ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट पूछेगा, लार्जेस्ट क्या है? तो हम देखते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सारे केस में क्या है? सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो लार्जेस्ट न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे 13 लार्जेस्ट है, तो 13 इज ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 8, इज ग्रेटर देन क्या है? 7 है. तो यहाँ पे हो जाएगा 13/15 इज ग्रेटर देन 11/15, इज ग्रेटर देन 8/15, और इज ग्रेटर देन 7/15. ठीक है, तो इसमें ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? लीस्ट वैल्यू हो जाएगी. तो ये बहुत ईजी है कंपेयर करने में. हम सेकंड केस आते हैं. अब कह रहे हैं कि व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो. जैसे मान लीजिए कि वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि
8/15 ले रहे हैं, ठीक है, और 8 बाई मैं ले रहा हूँ 13 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब इसमें देखिए, इसमें जो होगा, जो डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा, इस केस में डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा, स्मॉल किसका है इसमें, स्मॉल है, ये स्मॉलेस्ट है, तो ये जो स्मॉलेस्ट होगा ये फ्रैक्शन क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में 8/13 इज ग्रेटर देन 8/15। तो जहाँ पे जो है अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मैं ले रहा हूँ 3/7, ठीक है, 3/7 और 2/7, एक मिनट, न्यूमरेटर क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर अलग अलग करना है, ठीक है। 3/7, 8/17, ठीक है, 9/16, और मैं ले रहा हूँ सपोज 11/19 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। अभी भी मैंने थोड़ा सा वो लिया है, न्यूमरेटर क्या करना है, केस सेकंड है, न्यूमरेटर इसमें क्या है, सारा सेम है, ठीक है। तो ये 3/7, 3/17, 3/16 और 3/19। अब मैं पूछूं कि इस केस में क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा। अब देखिए, इसमें लार्जेस्ट डिनोमिनेटर क्या है, लार्जेस्ट डिनोमिनेटर कितना है, 19 है, यहाँ पे है 19 इज ग्रेटर देन 17 इज ग्रेटर देन क्या है, 16 इज ग्रेटर देन क्या है, 7 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा हमारे पास, तो 19 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये हो गया 3/19, 3/19, ये कितना हो गया 3/17, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3/16, और ये कितना हो गया 3/7। अब मैंने बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर जो है लार्जर होगा वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो 3/19 इज स्मॉलर देन 3/17 इज स्मॉलर देन 3/10 इज स्मॉलर देन कितना, 3/7, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई, और ये क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है कि जिसका मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो क्या होगी, वो हमारी मतलब स्मॉलेस्ट होगी, ठीक। द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर। ये समझ में आ गया, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी बहुत ईजी है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो लार्जर डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटी हो जाएगी, अगर जो है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो लार्जर होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो है दो केसेस देखे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, मैंने बोथ पार्ट आर डिफरेंट, जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो इस केस में कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5/7 है, ठीक है, और 9/11 है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 9 × 7 से, तो यहाँ पे 9 इंटू क्या हो गया, 9 × 7 हो गया। अब ये 11/5 से कितना हो गया, 55 हो गया, ये कितना होगा 9 × 7 से 63। अब चूंकि 63 इज ग्रेटर देन किससे, 55 से है, तो इसलिए 63 किसके करस्पॉन्डिंग, ये है 9/11, तो 9/11 इज ग्रेटर देन 5/7, ठीक है। ऐसे कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लीजिए कि मैं मानता हूँ सपोज, कोई भी मान लीजिए 8/11 मान ले रहा हूँ, और जो है 9/16 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और एक फ्रैक्शन मान लीजिए, और जो है मान लीजिए कि 11/15 है, ठीक है, 3 मान लिया मैंने। अब 3 के केस में क्या हमने इसको इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 16 × 8 = 128, और फिर 11 और 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 से कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है। और तो फिर इसमें क्या हो गया, इसमें इन दोनों में हो गया 128, 128 इज ग्रेटर देन कितना है, 99 है, इसलिए 8/11 जो हो जाएगा, 8/11 इज ग्रेटर देन 9/16, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, तो इसमें से अब देखिए ये निकल के आ गया कि 8/11 जो है इसमें लार्जर है। अब 8/11 लीजिए, 11/15 लीजिए, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 वन कितना होगा, 120 हो गया, और 11 कितना आ गया, 121 आ गया, 121। अब यहाँ पे 121 क्या है, 121, 121 इज ग्रेटर देन कितना, 120 है, तो 120
1 की करस्पॉन्डिंग कौन सी हमारी फ्रैक्शन है, ये है 11/15। तो यहाँ से आगे 11/15 इज ग्रेटर देन कितना, 8/11। तो हम इसमें क्या करते हैं, दो दो के बेसिस में कंपेरिजन करते हैं। तो पहले हमने इसमें देख लिया कि 8/11 और 9/16 में कौन सा बड़ा है, इसमें निकल के 8/11 बड़ा है। अब 8/11 और 11/15 में देख लिया, तो इसमें क्या निकल के आ गया, 11/15 बड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या आ गया, 11/15 इज ग्रेटर देन 8/11 इज ग्रेटर देन कितना, पहला जो था, पहला क्या था हमारे पास, 9/16 मिड वाला। ठीक है, तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी गिनती मान लीजिए, मान लीजिए 12/17 है। ठीक है, और 9/13 है। ठीक है, और जो है फिर 7/12 है। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारे फ्रैक्शन क्या ले रहा हूँ, प्रॉपर में ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये तीन तीन है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 13 × 12 156 अपॉन 7 × 17, और ये 156 आ गया। अब 17 × 9 133, नहीं 153 होगा, कितना होगा, 153, ये कितना हो गया 153। अब यहाँ पे देखिए 156 इज ग्रेटर देन कितना है, 153। तो 156 की किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया है, ये 12/13 के, 12/17 जब 12 से मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब ये आ गया 12/17 इज ग्रेटर देन 9/13। ठीक है, अब इसमें ये बड़ा निकल के आ गया 12/17। अब हम फर्दर लेंगे 12/17 लेंगे, और क्या लेंगे हम, 7/12 लेंगे। ठीक है, अब 12 से कितना हो गया 144, और 17 से अंदर कितना हो गया 119, 119। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 144 इज ग्रेटर देन 119 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12/17 इज ग्रेटर देन किसका, 7/12 के। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 12/17 इज ग्रेटर देन, अच्छा अब इसमें देखिए, अब 7/12 में और 9/13 में, अभी हमें इसको भी कंपेयर करना है, इसमें कौन बड़ा है। तो 7/12 है, और क्या है 9/13 है। ठीक है, तो ये कितना, 39, 7 × 91, और 12 × 9 = 108। इसका मतलब 108 वाला ये 9/13 बड़ा है। तो 12/17 इज ग्रेटर देन 9/13। ठीक है, इज ग्रेटर देन कितना, 7/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये तो सेकंड मेथड हो गया। लेकिन अगर किसी किसी उसमें डिजिट्स मान ली बहुत ज़्यादा है, मान ली 137/335, ठीक है, और 197/463 आ गया। तो जब बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है, तो इस केस में क्या, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को मतलब और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और दूसरा मेथड जो है हम उसको वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे क्या है कि कंपेयर 11/16 और 9/13। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बाद में करूँगा, उससे इसको समझाने से पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, 25/28, 51/57, 43/47 और 95/97। तो हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन मेंटली भी कर सकते हैं। देखिए 25 अपॉन क्या है, 28 है। ठीक है, और 51 अपॉन क्या है, 57 है। ठीक है, और 43/47 है, और क्या है 95/107। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि इन इसको दोनों के बीच क्या करना है, हमको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है,
ये 25 और 28 का डिफरेंस कितना है इसका, 25 28 माइनस 23 कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस नोट कर लिए, कितना डिफरेंस, 3 का। 51 और 57 का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, 51 6 ये हो गया। और 43 और 47 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 47 माइनस 43 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और 107 माइनस 95 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आ गया 5 और 7 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस निकाला, स्टेप 1 हो गया। अब इस डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप 3 3 6 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 12 भी आएगा। और जैसे इसके हो गया, 2 से हो गया 3 हो गया, 2 3 द 6, 2 2 द 4 और 2 6 द 12। ठीक है, और फिर जो है 3 आगे ले सकते हैं, 1 द 1, ये 2 हो गया, और 3 2 द 6, 2 दूनी 4, नहीं फिर 2 से 1 1 1 1, तो 2 3 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आ गया इसका, टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 12 आ गया। ठीक है, अब सबको डिफरेंस सेम करना है, मतलब अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 12 आएगा। तो ये जो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में ना करके किससे करेंगे, 25 में, न्यूमरेटर में करेंगे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से करना है, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 4, ये कितना आ गया 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 है, 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, तो 2 से करेंगे। तो 2 से इसमें ना करके हम न्यूमरेटर में करेंगे, 51 में करेंगे, ये कितना आ जाएगा 51 इंटू 2, कितना आ गया 102 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 है। अब 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 में हम किससे करेंगे, 43 में करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में, तो 43 इंटू 3 किया। ठीक है, तो कितना आ गया 129, 40 3 120 9, ठीक हाँ। तो ये कितना आ गया 129। अब 12 में कितने से, 1 से करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 95 कितना होगा, 95 होगा, तो 95 इंटू 1, ये कितना हो गया 95। अब इसमें देखना कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी है, तो इसमें हम जानते हैं 129 इज ग्रेटर देन कितना है, 102 है, इज ग्रेटर देन कितना है 100 है, इज ग्रेटर देन कितना है 95। अब इससे करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन था, 129 करस्पॉन्डिंग कौन सा था, 129 मतलब 43 वाला। ठीक है, तो 43 अपॉन 47 इससे करस्पॉन्डिंग क्या था, ये हो गया 43 अपॉन 47 इज ग्रेटर देन 102 वाला कौन सा था, 102 जो है 51 वाला था, तो फिर इसके बाद 51 बाई 57 आ जाएगा, इसके बाद 51 अपॉन 57, इसके बाद 100 वाला कौन सा था 25 बाई 28। ठीक है, इज ग्रेटर देन 25 बाई 28 इज ग्रेटर देन लास्ट वाला 95 है, तो 95 बाई 107। ये चीज़ समझ में आई। पहले हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस का एलसीएम लेना है, और जितना मतलब फिर सबको सेम करने के लिए अब ये देखना है रिक्वायर्ड नंबर क्या है, किससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 12 था, यहाँ पे 3 था, तो 3 4 द 12 होता है, तो हम उसमें हम न्यूमरेटर में करेंगे 4 से। 6 2 द 12 होता है, तो इसमें न्यूमरेटर में कितना करेंगे, 2 से करेंगे। 4 3 द 12 होता है, तो इसमें कितना करेंगे, 3 से करेंगे। और 90 12 1 द 12 होता है, तो इसलिए हम इसमें कितने करेंगे, 1 से करेंगे। अब जो नंबर रिजल्टिंग आया उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे लीस्ट। ये लीस्ट होता है, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो ग्रेटेस्ट टू लीस्ट की तरफ जब जाते हैं तो हम उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं, ये कौन सी, ये लार्जेस्ट हो गई, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ये चीज़ समझ में आई। तो इस टाइप से हम कर, जैसे इसी में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, ये 25 100 हो गया, ये 102 हो गया, 129 हो गया, ये 95 हो गया, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ, अब जैसे इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पूछा, मतलब हमको सबको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5/7 है। ठीक है, 3 बाई क्या है 8 है, और 9 बाई क्या है 15 है, और क्या है 4/9 है। तो हमने बताया क्या, इजी मेथड, डिफरेंस दो। देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 5 का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 3 8 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे 15 और 9 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना है 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 का है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम, 2 5 6 और 5 का। ठीक है, तो एलसीएम लो 2 5 6 और 5 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 से कट कैंसिल, 2 1 2, यहाँ पे 5 2 3 6, और क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो फिर 5 से आएगा, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और 1 हो गया। तो
5 टू द 10, 10 3 द कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका 30 आ गया। अब 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 15 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। तो 15 इंटू 5, 5 इंटू 15, न्यूमरेटर में हमको करना है। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब अंश, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसमें अंश होता है, अंश हर। ठीक है, तो 15 17 5, 15 5 का कितना हो गया, ये 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 6 30 होता है ना, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 में 3 से कर दीजिए, तो वो कितना हो गया, 3 इंटू 6 कितना आ गया, ये 18 आ गया। ठीक है, 15 टू द 30 होता है। ठीक है, नहीं 6, 15 नहीं, यहाँ पे 6, 6 5 द 30 होता है। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 5 से करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 5 इंटू 9, ये कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखिए लास्ट में 5 9 द 45, 5 6 द 30 होता है, इसमें कितना करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, 6 से। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए, अब इस केस में क्या है, इस केस में है कि 75, ये 75 इज ग्रेटर देन कितना है, 45, 45 इज ग्रेटर देन कितना है, 24 इज ग्रेटर देन कितना है हमारा, 18 है। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट क्या होगी, 75 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो लार्जेस्ट होगी। 75 किस किस पे आया था, 75 जो आया था पहले वाले में आया था, पहले वाला क्या है, 5/7। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5/7 इज ग्रेटर देन 45 किस पे आया था, 45 किस पे आया था, एक मिनट, 45 तीसरे वाले पे, मतलब इसमें 5 9th। ठीक है, 5 9th, हाँ 9/15, ये क्या हो जाएगा इसके बाद, ये हो जाएगा 9/15 हो जाएगा। इसके बाद 24 किस पे आया था, लास्ट वाले में आया था, तो 24 किस पे आ जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया 4/5 इज ग्रेटर देन, सबसे छोटा कितना है, 18, 18 का सेकंड नंबर पे आया था, तो सेकंड क्या है, 3/8 है। ठीक है, ये कितना है, 3/8 है। तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया 5/7, ये हो गया क्या, लार्जेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये समझ में आया। तो कुछ अब कुछ अभी शब्द, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, 5/7, तो 5/7 क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, स्टेप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस का एलसीएम निकालना है, और फिर ये देखना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें आ जाए, और तो जो आएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि हम 30 में 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। 30 में 5 से डिवाइड किया, 6 आया, 6 इंटू 3। फिर 30 में 6 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 इंटू 9। ठीक है, और फिर 30 में 5 से गया, 6 किया, 6 इंटू 4। ठीक है, तो इससे हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। कैसे सेम प्रोसेस करना है, 5/11, तो यहाँ पे देखिए 5 बाई क्या है, 11 है, और क्या है, 8/13 है। ठीक है, 9/14 है, और क्या है, 11/19 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना, 5 और 11 का कितना डिफरेंस होगा, 6 हो गया। 8 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। और 9 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। और 11 और 19 डिफरेंस कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास, डिफरेंस यहाँ पे 6 आया, 5 आया, 5 आया, और 6 आया। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 30। ठीक है, 6 5 द 30, पहला मल्टीपल वही मिल रहा है। तो 6 5 द 30, 5 5 द कितना हो गया, पहले 25 आ गया। ठीक है, 5 6 द 30, 6 8 द कितना हो गया, फिर 48 आ गया। ठीक है, 5 6 द 30, 6 9 द कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, और 6 5 द 30, 11 5 द कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट पूछा, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 25 है। ठीक है, 25 किसके करस्पॉन्डिंग है, 5/11 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये आंसर हो जाएगा।
ये चीज़ समझ में आई कैसे मैं कर रहा हूँ? जैसे 5/, ठीक है मैं ऐसे करा दे रहा हूँ। 5/11 है, और क्या है आपका 8/13 है, 8/13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 9/14 है, 9/14 है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 11/19 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमने देखना इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 11 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 13/8 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। 9/14 डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। 11/9 का डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा 11/19 है, हाँ 8 आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो अच्छा वो फिर से सॉल्व कर लिया। ऐसे देखिए फास्ट कैलकुलेशन में ऐसे सिली मिस्टेक होती है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6, 5, 5 और 8 का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। 2 3 × 6, 5, 5, 2 4 × 8, ठीक है। अब 3 से नहीं आया, 5 से सीधा करिए, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 10 × 3 = 120 इसका आएगा एलसीएम। एलसीएम किसका इसका आया, वहाँ पे 8 था ना, मैंने गलती से क्या ले लिया था, मैंने इसको 6 से लिया था। 11 से 17 होता है, जबकि वहाँ पे क्या है 19 है, 11/19 है, हाँ। एलसीएम कितना आ गया इसका, 10 30 120, इसका एलसीएम कितना आ गया 120। अब यहाँ से डिवाइड करें कितना आएगा, ये 6 दूनी 12 20 आएगा, 20 × 5, तो ये आ गया 20 × 5, पहला कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। दूसरा 5 से, 5 दूनी 10, 5 2 5 24, 24 आया। अब 24 × 8, दूसरा करिए 24 × 8, ठीक है। मैंने 120 में 5 से डिवाइड किया, 24 आया। 24 इंटू न्यूमरेटर कितना 8 × 32, 8 8 दूनी 16, 3 19, 192 आ गया, ठीक है। फिर 5 से करेंगे फिर 24 आएगा, तो 24 × 9, यहाँ पे क्या आएगा 24 × 9, 216 हो गया, ठीक है। और फिर 8 से करेंगे 15 आएगा, 15 × 11, यहाँ पे क्या आ गया 15 × 11, 165। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 216 है, 216 इज ग्रेटर देन कितना 192, इज ग्रेटर देन कितना 165, इज ग्रेटर देन कितना 100 है। तो 216 किसके करस्पॉन्डिंग है, थर्ड वाला हमारा। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास 9/14, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 9/14 इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या 192 सेकेंड वाला है, सेकेंड क्या 8/13, ग्रेटर देन 8/13, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास 165 है लास्ट वाला 11/19 इज ग्रेटर देन 11/19। इसके बाद 100, 100 क्या है फर्स्ट वाला है 5/5 कितना 11, ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा है हमारे पास स्मॉलेस्ट, चलो ठीक है आंसर सेम निकल के आ गया। तो ये स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5/11, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या आएगा 9/14। ये चीज़ समझ में आई, तो हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे और इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक ये देखिए कि अगर जो है डिफरेंस कांस्टेंट हो, इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे, जैसे मान लीजिए कि 3/4 3/5 मैंने मान लिया, ठीक है। और 5/7 मान लिया, ठीक है। 7/9 मान लिया, ठीक है। और 9/11 मान लिया, ठीक है। 4 मैंने मान लिया। अब इस केस में क्या है, इस केस में डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो उस केस में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है। जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में 9 इज ग्रेटर देन 7, इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 9/11 इज ग्रेटर देन 7/9, इज ग्रेटर देन 5/7, इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। तो इन केस ऑफ लार्जेस्ट डिफरेंस इज सेम अगर है दोनों के बीच का, 1 डिफरेंस 2 डिफरेंस कोई भी डिफरेंस बस सेम, अगर सब में सेम है, ठीक है। तो उस केस में जो लार्जेस्ट न्यूमरेटर जो लार्जेस्ट होगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, वही क्या होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 23/25 मैंने सबका डिफरेंस सेम रखा है, डिफरेंस कितना 2, 25/27 डिफरेंस कितना 2, 29/31 डिफरेंस कितना 2,
31 30 डिफरेंस कितना 2। तो इस केस में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन अगर आता है तो नॉर्मली डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है, ताकि जो है कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। ठीक है। तो अगर नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये मेथड जो है पता होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो इसमें देखिए क्या है, 23 25 29 31, तो सबसे बड़ा क्या 31 है। इसका मतलब 31 इज ग्रेटर देन 29 इज ग्रेटर देन जो है कितना 25 इज ग्रेटर देन 23। तो इसमें कौन सा है, इसमें देखिए 31 इज ग्रेटर देन 29 इज ग्रेटर देन 25 इज ग्रेटर देन 23। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें देखिए कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज सेम इन ऑल द फ्रैक्शन, अभी जस्ट पीछे देखा हमने, देन द फ्रैक्शन विथ लार्जेस्ट डिनोमिनेटर विल हैव द लीस्ट चेंज व्हेन सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गिनती है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, बहुत स्मॉल ले रहा हूँ, 1/2, 2/3 और 3/4, तीन ले रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं सब में जो है 1 1 ऐड करूँ, कॉन्स्टेंट नंबर एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर मैं सपोज 2 ऐड कर दीजिए कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सबसे सबसे कम चेंज किस में हो गया, सबसे ज़्यादा चेंज किस में होगा। तो हम देखते हैं, तो ये 1 था तो इसमें 1 + 2 किया, नीचे 2 + 2 किया, दो दो ऐड किया, ये कितना हो गया 3/4 हो गया। ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था 1/2 था, 1/2 से कितना हो गया 3/4 हो गया। ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, तो 3/4, ठीक है, -1/2। ठीक। तो एलसीएम 4, 3 - 2 कितना 1/4, ये कितना आ गया 1/4। ठीक है। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया 0.25 का। ठीक है, चेंज इतना हुआ। दूसरा केस हमारे पास क्या है, 2/3 है, तो 2/3, अब इसमें +2 ऐड करिए, इसमें भी +2 ऐड करिए, ये कितना हो गया 4/5 हो गया। तो 4/5 और 2/3 में निकालिए, वो डिफरेंस निकालिए, तो मतलब 4/5 - 2/3। ठीक है। तो 12 - 10 कितना हो गया 2, 3 4 12 -10 कितना 2/15। 2/15 का हम निकाल सकते हैं, तो 0. ये कितना हो गया 20 हो गया, इधर कम 15 5 20 और 45 5, ठीक है 0.13। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 3/4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3/4, 3/4, इसमें भी +2 ऐड करिए, इसमें भी +2 ऐड करिए। ठीक है। ये कितना हो गया 5/6 हो गया। अब 5/6 माइनस कितना करिए 3/4 करिए। ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, तो ये हो गया 6 2 10, 10 हो गया, और माइनस कितना हो गया, और 4 3 3 9, इतना बाई कितना हो गया 12 हो गया, तो मतलब 1/12। ठीक है। तो 1/12 का जो हम वो लेंगे, तो पॉइंट 0. ये कितना आएगा 0. ठीक है, 12×96 और 4 × 36, 0. क्या हो गया 83। ठीक है। तो इस केस में ये क्या हमारे पास निकल के आ रहा है, ये वो निकल के आ रहा है, चेंज निकल के आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसमें लीस्ट चेंज होगा। ठीक, लीस्ट चेंज किसमें होगा। अब देखिए, अगर ऐसे आ रहा है तो लीस्ट चेंज पूछ रहा है कि, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या था हमारे पास 1/12 करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये 0.08 आएगा, 0.8 से नहीं आएगा, 0.08 आएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 1/12 है, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको मैं 10 × 1/10 लिख सकता हूँ। अब 10/12 डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 6 और 2 5 द। ठीक है। तो ये आएगा 0.8, तो यहीं पे आ गया।
0.82 बाई 10 भी तो है, तो ये कितना है 0.08। ठीक है, तो ये देखिए 0.08 आया, ये 0.13 आया, और ये क्या आया 0.25। तो यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट होगा उसमें चेंज क्या होगा, लीस्ट होगा। चेंज क्या होगा इसमें, लीस्ट होगा। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें चेंज क्या होगा, लार्जेस्ट चेंज होगा। कैसे कैसे देखिए, पहले वाले में कितना चेंज आया, 0.25 का चेंज आया। सेकंड वाले में कितना चेंज आया, 0.13 का। थर्ड वाले में कितना चेंज आया 0.083 का। तो हम ये जस्ट प्रूव करने के लिए मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम एक वो रखेंगे कि जैसे क्या है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम इन ऑल द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन विथ लार्जेस्ट डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा उसमें चेंज क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट चेंज, लीस्ट चेंज व्हेन 7 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्या 3/5 है, 3/5 है। ये क्या है 5/7 है। ये क्या है 7/9 है। और ये क्या है 9/11 है। तो इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अब वो है, अब सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर किसमें है, इसका है, इसमें किसका है, तो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर तो 11 है। तो इसका मतलब ये जो 9/11 जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा लीस्ट चेंज होगा। क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट डिफरेंस देखिए आप, उसके बाद अगर कांस्टेंट है 1 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट अगर ये पॉइंट माइंड में है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट होगा उसमें क्या होगा, सबसे लीस्ट चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी तक हम देख रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, एन इज ग्रेटर देन क्या होता है, डी होता है। जैसे 5/3, ठीक है, और 7/9, नहीं 7/6, या 7/5 मान लीजिए, 7 बाई कितना मान लीजिए, 5 मान लीजिए, वो भी होता। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं कि इस केस में देखते हैं कि सबसे पहला केस कि अगर जो है ये डिफरेंस कॉन्स्ट, डिफरेंस देखिए क्या है 2 है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी क्या है 2 है। इस केस में उल्टा होता है। इस केस में ये होता है कि जो, अब देखिए डिफरेंस सेम है। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया कि क्या बताया था कि द फ्रैक्शन विच हैज़ द लार्जेस्ट न्यूमरेटर विल बी ग्रेटेस्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देन इन दिस केस द फ्रैक्शन विच विल हैव द लार्जेस्ट न्यूमरेटर विल बी द लीस्ट। इसमें ये होगा जैसे 7 इज ग्रेटर देन क्या है 5 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/5 जो हो जाएगा वो लेस देन क्या होगा 5/3। इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो सेम जैसे 23/19 है और 36/31 है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है इसमें 23/19 कितना है, 4 का डिफरेंस है। और इसमें किसका डिफरेंस है, हाँ इसमें डिफरेंस कितना है 31/5, इसमें 5 का डिफरेंस है। ठीक, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा वो हो गया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, 5 नहीं डिफरेंस, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 19/4/23 है। मैंने एक्चुअली जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो माइंड में मेरे यही था कि इक्वल पहले रख के करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ डिफरेंस है तो हम डिफरेंट मेथड से ही निकालते हैं, बेसिक मेथड से निकालते हैं जैसे हमने किया था। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखिए ये क्या है 23/19 है, 23/19 है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 36/31। क्या है ये 36/31। ठीक है, तो एक तो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई नियम नहीं, जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमको डिफरेंस से निकालना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो
तो देखते हैं एलसीएम कितना होगा इसका। एलसीएम 4 5 का एलसीएम कितना 20 हो गया। अब 4 5 द 20, तो यहाँ पे कितना होगा 23 × 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 × 5, 115 हो गया। और यहाँ पे 5 4 द 20, तो यहाँ पे 36 × 4 आ जाएगा, 36 × 4 144। अब यहाँ पे क्या है 144 इज ग्रेटर देन कितना है 115। तो इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या है फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे 36/31 है। और यहाँ पे कितना है 23/19 है। अब देखिए इम प्रॉपर केस में अगर ये प्रॉपर होता तो मैं ये कहता कि 36/31 इज ग्रेटर देन 23/19। चूंकि ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे, इसलिए इसका साइन जस्ट रिवर्स हो जाता है। ये 23/19 इज ग्रेटर देन 36/31। ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है, बस जस्ट रिवर्स कर देना है। जैसे पूछा है कि इसमें देखिए 334/331, तो ये क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है 334 अपॉन कितना है 331 है, 331 है। नेक्स्ट क्या है 111/110। नेक्स्ट क्या है 665/659। और नेक्स्ट क्या है 223/221। यहाँ पे डिफरेंस देखना कितना है 31 और 3 34 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 10 11 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 59 और 65। यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 21 2 23 का 2 का डिफरेंस है। ठीक है। तो हम क्या किए डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 3 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर कितना आया 2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा एलसीएम जो आएगा 362 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 2 द 6। ठीक है। तो 334 × 2 करेंगे, क्या करेंगे 334 × 2। तो 300 दूनी 600, 34 दूनी 68, ये कितना हो गया 668 आ गया। ठीक है। अब देखिए 1 6 द 6 111 में किससे करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 111 × 6। तो ये कितना हो गया 666 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारा 6 1 द 6, तो इसका मतलब 1 से 665 करेंगे। तो 1 × 665 इक्वल टू कितना आएगा 665 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है 2 3 द 6, मतलब 223 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, 223 × 3 करेंगे। ठीक है। देखिए ये जो है इससे इसमें डिवाइड करना है, कितना आएगा 3 आएगा, और 3 से इसमें न्यूट्रल मल्टीप्लाई करना है। तो 203 600 और 23 ये हो गया 669 आ गया। ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसको हम रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 669। 669 इज ग्रेटर देन कितना है 668 है, 668 है। इज ग्रेटर देन कितना है 666 है। इज ग्रेटर देन कितना है 665 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में देखिए वो क्या है, मतलब फ्रैक्शन क्या है इससे करस्पॉन्डिंग में। तो 669 की जहाँ पे क्या है 223/221, क्या है ये है 223/221। ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 668 के करस्पॉन्डिंग क्या है पहला है 334/331, क्या है 334/331। फिर इससे करस्पॉन्डिंग क्या है 666 से करस्पॉन्डिंग क्या है सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या था हमारे पास 111/110। ठीक है। ये क्या है 111/110। और लास्ट में क्या 665 है। तो 665 के करस्पॉन्डिंग कितना है थर्ड वाला है। थर्ड वाला कितना 665/659, 665/659। तो 665/659। इसमें देखिए रिवर्स होता है, इसमें ये सबसे सबसे बड़ा है। तो ये जो फ्रैक्शन होगा वो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये सबसे छोटा हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया। तो सबसे ये लार्जेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया ये स्मॉलेस्ट हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या कर सकते हैं हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं। बाकी मेथड क्या है सेम है। ठीक है। आप उस मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। हाँ। Which of the following has the greatest change
व्हेन 5 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या है, 9/5 है, ठीक है, 15/11 है, और 17/13 है, और कितना है, 16 बाई कितना है, 21/16 है, कितना है ये, 21/16। तो ठीक है, डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो जो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है, लीस्ट चेंज होता है, ठीक है। तो 21/16 में होगा, ये लीस्ट चेंज होगा, और जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होता है उसमें ग्रेटेस्ट चेंज होता है। तो ये कितना, 9/5 जो होगा, ये किसमें क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट चेंज होगा। ठीक है, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट थ्योरम याद रखिए, जस्ट पीछे हमने लिखा है। इफ improper fraction has the same difference between the numerator and the denominator, then the one with largest denominator and hence largest numerator will have least change, जिसका largest denominator हो least change when the same number is added to both numerator and denominator। ठीक है, तो हमको जो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा। लार्जेस्ट यहाँ पे क्या 16 है, तो 16 में क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें ग्रेटेस्ट चेंज होगा। तो ग्रेटेस्ट कितने हो गया, जो सबसे छोटी वाली गिनती है उसमें जो है ग्रेटेस्ट चेंज होगा, और जिससे बड़ी वाली गिनती है और उसमें जैसे बड़ा वाला ये 16 है तो उसमें क्या होगा, लीस्ट होगा। ठीक है, तो हम इसमें देख के बता, ग्रेटेस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 9/5। ठीक, नेक्स्ट यूपीएससी सी सेट कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जो इस पे आए हुए हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 3/5, ले लीजिए, कुछ भी प्रॉपर होना चाहिए, आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी देन विच इज ग्रेटर देन 0, देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, अगर सेम क्वांटिटी ऐड किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए +1 कर दिया, +1 कर दिया, ये कितना हो गया, 4 बाई कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसको मैं फर्दर 2 to the 4, 2 3 ले सकता हूँ, तो 3/5 और कितना 2/3। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से लेस होगा या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना, 3 तक कितना हो गया, 9 हो गया, और 5 टू तक कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 3/5 इज लेस देन 2/3। तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आया ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन केस में जब भी हम सेम नंबर ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग आता है ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आप कोई भी नंबर रख के चेक कर लीजिए, जैसे 1/2 है, आप 2 ऐड कर दिए दोनों में, तो ये इसमें भी 2 ऐड कर दिए, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3/4। तो 1/2 मतलब कितना, 0.5, और 3/4 कितना मतलब 0.75। तो ये जो रिजल्टिंग आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर आएगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, आप ऐसे करके कंपेयर करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will have the minimum change in its value if 5 is added to the both numerator and denominator। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना, 2 3 डिफरेंस कितना, 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना, 3 4 में 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना 1। मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा। तो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब जो 5/6 होगा इसमें क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा। क्या होगा, लीस्ट चेंज होगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये थंब रूल है, याद रखना इसको। तो अगर पूछता कि लार्जेस्ट चेंज किस में होगा, अगर लार्जेस्ट चेंज पूछ सकता आगे, तो लार्जेस्ट जिसका डिनोमिनेटर जो है स्मॉलेस्ट हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2/3। तो 2/3 में क्या होगा, लार्जेस्ट चेंज होगा, लार्जेस्ट होगा, और इसमें क्या होगा, लीस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी फ्रैक्शन थोड़ा सा यूज है इसमें, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इसको। ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स among the 6 children A B C D E and F। सपोज A gets the twice the number of pens received by B, ठीक है, thrice the number of pen that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F। What is the minimum number of pens X should buy so that each number of pen gets one and even number। ठीक है, ये सिंपली कह रहा है कि A कितना पेन इसको मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ B मिलता है, 3 टाइम्स ऑफ C मिलता है, 4 टाइम्स ऑफ डी मिलता है, 5 टाइम्स ऑफ ई मिलता है, और 6 टाइम्स ऑफ एफ मिलता है। ठीक है, ए के पास जो भी पेन है, मान लेते हैं बराबर कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं के है। ठीक है, तो ठीक, तो
ए तो के हो गया, बी इजकल टू क्या आएगा, बी इजकल टू टू, बी इजकल टू के, तो बी इजकल टू के बाई टू। ठीक है, थ्री सी इजकल टू के, तो सी इजकल टू क्या, के बाई थ्री। ठीक, फोर डी इजकल टू के, डी इजकल टू कितना, के बाई फोर। ठीक है, फाइव ई इजकल टू के, तो देयर फोर ई इजकल टू क्या आएगा, के बाई फाइव। और सिक्स एफ इजकल टू के, देयर फोर के इजकल टू एफ इजकल टू क्या होगा, एफ इजकल टू के बाई सिक्स आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना बाई करेगा, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स आएगा। तो ए की वैल्यू क्या थी, के थी। ए के पास मान लिया इसने के पेन लिया, और दूसरे ने क्या लिया, के बाई टू लिया। तीसरे ने कितना लिया, के बाई थ्री लिया सी ने। डी ने कितना लिया, के बाई फोर लिया। ठीक है, और ई ने कितना लिया, के बाई फाइव लिया। और एफ ने कितना लिया, के बाई सिक्स लिया। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स का एलसीएम इसका 60 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, क्योंकि 60 ऐसा नंबर है जो सबका मल्टीपल आएगा। देख लेते हैं ना, क्या आएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो टू से करते हैं पहले, टू वन द टू, थ्री, टू टू द फोर, फाइव, टू थ्री द सिक्स। ठीक है, अब थ्री से करते हैं, वन हो गया, थ्री वन द थ्री हो गया, टू हो गया, फाइव हो गया, वन हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए, टू थ्री द फाइव, फाइव टू द टेन, नहीं, दो, वन, थ्री हो गया, टू हो गया, फाइव हो गया, और टू थ्री द सिक्स हो गया। फिर थ्री का वन हो गया, थ्री हो गया, फिर टू हो गया, फाइव हो गया, वन हो गया। तो टू थ्री द सिक्स, सिक्स फाइव द 30 इंटू टू 60, एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। ठीक है, तो ये सम मतलब कितना पेन उसकी ज़रूरत होगी, तो ये 60 आ गया। तो वन से 60 में डिवाइड करेंगे, 60, 60 इंटू वन कितना आ गया, 60 के आ गया, 60 के। ठीक है, प्लस टू में 60 डिवाइड करेंगे कितना, 30, ये क्या कितना आ गया, 30 के आ गया। ठीक है, थ्री 20 आ गया, यहाँ पे 20 के आ गया। 60 में थ्री से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 में के से मल्टीप्लाई 20 के आएगा। ठीक है, फोर बाई सिक्स 15 करेंगे, 60 करेंगे तो 15 आएगा, 15 क्या हो गया ये। ठीक है, 15 के। और फाइव में 60 में फाइव से करेंगे 12 आएगा, तो 12 फाइव द 60, 12 पे आ गया, सिक्स टेन द 60, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब सबको ऐड करिए, तो ये 60 30 90 20 110, 110 और कितना आ गया, 110 और 15, 125, 125 12, 137 प्लस 147, ये आ गया 147/60 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए, फॉर कंप्लीट डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट के लिए टोटल ये जो होना चाहिए कि के जो होना चाहिए, एक्चुअली के 60 का डिविजिबल होना चाहिए। के क्या होगा, 60 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं के इज इक्वल टू जो है, अगर मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है, तो के 60 मान लेता हूँ, तो ए के पास अगर क्या आ गया, ए के पास 60 आ गया, बी के पास कितना आएगा, 60/2, बी ए बाई टू था ना, तो 60/2 कितना आ गया, 60/2 मतलब कितना, 15। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये दे रहा है हमारे पास कि सो दैट नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स एन इवन नंबर। लेकिन ए तो इवन मिल रहा है 60, लेकिन बी क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, जिसका मतलब के की वैल्यू जो है 60 नहीं हो सकती, 60 नहीं होगी। के की वैल्यू क्या होना कि अब नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, के इज इक्वल टू हम मानते हैं 120, क्योंकि 60 का मल्टीपल होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा, के अगर मैं 120 मानता हूँ, ठीक है, के इक्वल टू कितना मानता हूँ मैं, 120। तो अब देखिए ए को कितना मिला, 120, बी को कितना मिला, 120/2, ठीक है, 120/2 कितना, 60। सी को कितना मिलेगा, 120/3, 120/3 कितना, 40। ठीक है, डी को कितना मिलेगा, 120/4, 120/4 कितना, 30। ठीक है, ई को कितना मिलेगा, ई को मिलेगा 120/5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20। एफ को कितना मिलेगा, 120/6 कितना आ गया, 6 दूनी 12 20। अब देखिए सबका इवन नंबर आ गया, इसके 20 आ गया, ये 24 आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, ये 40 आ गया, 60 आ गया, ये कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू कितना है, इसका मतलब है के इक्वल हमारे पास कितना है, 120। तो टोटल पेन कितना हो जाएगी, तो के की वैल्यू 120 रख दीजिए। टोटल पेन जो हो जाएगी, टोटल कितना पेन होना चाहिए, ये होना चाहिए 147/60 इंटू कितना, 120।
तो 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 147 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 10 14 तो काट एक 9 कितना 294। ठीक है, या तो आप सारे इंडिविजुअल पेन को ऐड कर लीजिए, लेकिन हमने ऐड करने के बाद ही निकाला है कि बस जस्ट के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू कैसे निकालना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास कितना पेन टोटल आ गए, 294 आ गई। कितना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ठीक है, फ्रैक्शन में बस यहीं तक था। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें कंपैरिजन ऑफ पावर होती है, जैसे 2 की पावर 30 कर दिया, ठीक है, 4 की पावर 60 कर दिया, ठीक है, और 5 की पावर 80 कर दिया, इस टाइप से जो कंपेयर करने वाला होता है। तो हार्डली 10 15 मिनट का टॉपिक होगा, तो उसको हम कवर करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।